देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इसमें तुम्हारा पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है? हाँ ठीक है भाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं पी प्लस क्यू, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू लिखो। और दो पी क्यू ऐड किया है तो दो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री पी क्यू। तो इसको क्या लिख देंगे? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूले याद भी रख सकते हो। ठीक है? तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा, तो इनसे आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो पी प्लस क्यू कितना है भाई? पी प्लस क्यू है आपका 30। ये हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस थ्री इंटू 221। ये आंसर आ गया आपको 30 इंटू 900 माइनस, सॉरी, 366। ठीक है? 37 बचेगा ना। 900 माइनस 663 में से जब माइनस करेंगे 237 बचेगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आंसर? एक जीरो आ गई, तीन तीन दो, 7 दो 11। ठीक है? 7। 7110 आ गया। ठीक है? दोनों तरीके हाँ हैं, दोनों तरीकों से कर लो, लेकिन कई बार क्या है ना, इस इक्वेशन को सोल्व करने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ तो वहां से पी क्यू की वैल्यू ना निकालने की बजाय यहाँ से इस तरह से कर लो। एक मिनट के आसपास टाइम लगेगा आपको सोल्यूशन करने में। ठीक है? ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं इसके? अभी तो 21 तक किए। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? 4 into x minus p x minus q where pq are the real numbers। तो इसमें क्या करना है भाई? रूट्स आर रियल। रूट्स जो है हमारे पास वो रियल हैं और इक्वल हैं। the roots are real, roots are equal if p is equal to q and r is equal to 0। इक्वल तब है वो जब p is equal to q और r is equal to 0 है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो ये दोनों स्टेटमेंट हमें चेक करने पड़ेंगे। अब इसके रियल रूट होने की क्या कंडीशन होती है? इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना? हाँ सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन को खोलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 into x² माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स और प्लस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है? इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x कॉमन, बचेगा p प्लस क्यू, और यहाँ बचेगा प्लस 4pq माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब इसका कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस 4 p प्लस क्यू है, और c की वैल्यू है 4pq माइनस आर स्क्वायर। ठीक है? तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए रियल होने के लिए। रियल तब होगा, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ। तो बी स्क्वायर रख लो तो ये हो जाएगा 16 पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है? 4 है। सी कितना है? 4pq माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा 16 पी स्क्वायर प्लस 16 क्यू स्क्वायर प्लस 32 पी क्यू, है ना? इसको खोल लेंगे, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 64 पी क्यू और प्लस 16 आर स्क्वायर। समझ आई बात? हाँ तो इसको हम लिख सकते हैं 16 पी स्क्वायर प्लस 16 क्यू स्क्वायर माइनस 32 पी क्यू और प्लस 16 आर स्क्वायर। अब देखो 16 यहाँ से कॉमन ले लो सब में से, तो क्या बचेगा? स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और प्लस आर स्क्वायर। क्लियर?
अब इसको 16 हाँ। इसको लिख देंगे हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, सॉरी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे p माइनस p माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये रियल रूट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? रियल रूट देखो तो इसका स्क्वायर बड़ा। करेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमेशा, हाँ सर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो तो होने वाली है। ठीक है, यस। जब ये ग्रेटर देन जीरो होगी तो रूट्स तो इसके रियल होंगे। अब इक्वल होने के लिए क्या होगा? इक्वल होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो तो इक्वल हो जाता है। तो अब ये इक्वल जीरो कब, जीरो के बराबर कब आएगा? जब p इज इक्वल टू क्यू हो जाए और r की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो रूट्स आर इक्वल इफ p इज इक्वल टू क्यू एंड r इज इक्वल टू जीरो। तो भाई 1 और 2 भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। क्लियर है, यस। समझ आई बात? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट चलें। हाँ। ठीक है, ऐसे ही किया था तुमने भी। हाँ सर, यही सर। ओके, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन हैव? इसके रियल रूट बताओ भाई कितने होंगे, कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे दो सिनेरियो है हमारे पास, x का यहाँ पे दे हाँ। रखा है मोड, तो एक हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू यस। इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन, एक इक्वेशन हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाँ। हाँ सर, ये दो। तो केस वन में रियल रूट फाइंड कर लो। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 माइनस 4ac। ठीक है, हाँ। ये है ना, हाँ तो ये आ गया 1, 1 मतलब वन। दो होंगे, 1 और 2। दो होंगे। 1, 1 आ गया मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो रियल रूट होंगे, हाँ। है ना? समझ आई बात? हाँ। एक। ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें एक और भी लोचा है। क्या लोचा है? इसके रूट निकाल के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये वाली इक्वेशन कब होगी? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, है ना? हाँ। तो ये वाली इक्वेशन कब होगी? जब x की वैल्यू लेसर देन जीरो होगी। तो इसको पहले फैक्टराइज करके देख लो, कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस टू प्लस वन आ जाएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा x प्लस टू और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -1 और -2 आ गई। क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? x की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तो लेसर देन जीरो है। इसका यस। मतलब ये इक्वेशन, ये जो है ये मान्य नहीं होंगे रूट्स। ठीक है, यस। ओके, अब इस वाले को चेक करते हैं। तो इस वाले का जब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएंगे x माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू। तो यहाँ से रूट क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू टू। बट हम क्या कह रहे हैं कि x तो लेसर देन जीरो है। हाँ। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है? कितने रूट आ गए इसके इक्वेशन में? 0। जीरो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुम्हारा वो क्या था आंसर? हाँ। 0 ही है। जीरो, ये ऐसे ही किया था। हाँ। ओके, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन इनइक्वालिटी है, सॉल्यूशन बताना। x लेसर देन और इक्वल टू 4 है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x लेसर देन और इक्वल टू -4 है, y लेसर देन और इक्वल टू 0 है। कैसे करोगे बताओ? इसमें जो वैल्यू ऑफ एक्स होगा वो 4321 ऐसा हो जाएगा। देखो इसको पहले हम सेट बनाएंगे इसका, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी लेसर देन 4 और इक्वल टू 4, है ना? तो हाँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3 2
1 0 -1, बहुत सारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। और ये y ग्रेटर देन 0 में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0 1 2 3, ठीक है, ये सब वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। क्लियर। और Yes. ये कह रहा है x लेसर देन 4, तो x की वैल्यू लेसर देन -4, तो -4 हो जाएगा पहला, उसके बाद -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। ये x हो गया। y की वैल्यू क्या है भाई, y इज लेसर देन 0, तो लेसर देन 0 में क्या आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4। देख लो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या भाई। हाँ x की वैल्यू -1 है, फिर यहाँ पे -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। अब देखो ये वाला जो वैल्यू है -4 से लेके ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच हो रही है ना सब, हाँ अच्छा। तो x की वैल्यू तो ये हो जाएगी। y की वैल्यू 0 से लेके -1 -2 -3, तो इसमें देखो अब इसमें खाली 0 ही मैच हो रहा है बस, हाँ तो y तो 0 है, ये तो क्लियर कट है, ठीक है। हाँ ऑप्शन बी और डी तो, ए और बी तो हो गए खत्म। हाँ और यहाँ से क्या है, x की वैल्यू -4 से छोटी, आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ठीक। -4 से छोटी है या उसके बराबर है, और y की वैल्यू 0, ये आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही किया था, कुछ और टेक्निक इस्तेमाल करें। हाँ हाँ तो ऐसे ही है। ओके, चलो तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ठीक। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, देन व्हाट इज, अब इसमें देखो कैसे करना है, किया है क्या ये। नहीं तो ये नहीं हुआ। ओके, इसके रूट्स x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा इसके दो रूट है, तो इसके रूट देखो आप, इसके रूट क्या होते हैं, बताओ मुझे क्या होते हैं इसके रूट। इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा², ध्यान करो, हाँ है ना, हाँ यही होते हैं ना। हाँ तो नहीं है। तो बस इसमें रख देना है, बस इसमें रख दो वैल्यू, जे की वैल्यू 0 से लेके 3 तक रखनी है ना। अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम, तो समेशन जे इज इक्वल टू 0 to 3, और अल्फा की जगह रख देंगे हम ओमेगा, ओमेगा की पावर जे प्लस ओमेगा² की पावर जे। समझ आई बात। हाँ अब इसमें जो है जे की जगह 0 से लेकर 3 तक रख दो, तो 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा की पावर 0, ठीक है, प्लस, अब जे की वैल्यू 1 रखो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा² आ जाएगा। अब जे की वैल्यू 3 रखो, तो ये आ जाएगा ओमेगा³ प्लस ओमेगा की 6, यही वैल्यू आएगी। हाँ नहीं आया समझ में। नहीं तो ये नहीं है। अच्छा समीशन है ना। इस उस समेशन वजह है, से। इसमें पहले जे की वैल्यू 0 रख दी, तो 0 रखने पे ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। फिर हाँ जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जे की वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू 2 तो रखी नहीं हमने यार, 1 हाँ 2 2 भी तो रखनी है, तो ओमेगा² प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की³ प्लस ओमेगा की 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 2 रखने पे ये आ जाएगा, 3 रखने पे ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक। ये कितना होता है भाई, ओमेगा की पावर 0, ये तो 1 + 1 हो वन। गया, ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा की पावर 0, ओमेगा प्लस ओमेगा² क्या होता है, -1, हाँ और ओमेगा² प्लस ओमेगा की 4, इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा² प्लस ओमेगा³ इंटू ओमेगा, तो खाली ओमेगा लिख दूं, हाँ और ओमेगा³ 1 होता है, ओमेगा की 6 भी 1 होता है, ठीक है। यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा² अगेन -1, हाँ ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। हाँ और इसमें अगर और आप अल्फा बीटा घुसाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ है हाँ कि नहीं। उसमें लोगों ने देखो, लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसको, कि ये हो जाएगा अल्फा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले लगाते रहो, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ से, है ना, इस इक्वेशन से। तो वो आ जाएगा -1। फिर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लगाओगे तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, फिर क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो क्यूब का होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। अभी पढ़ा था ना हमने। हाँ तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये सेट ये टेक्निक ज्यादा अच्छी है ना। आपको पता होना हाँ, चाहिए कि इसका जो रूट्स होते हैं वो होते हैं हमारे ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये होती है ना इक्वेशन x³ -1 = 0। तो ये क्या हाँ बनती है, ये तो बनती है। ठीक है, यहाँ से हाँ रूट आता है इसका 1 और यहाँ से रूट आता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ तुमने ऐसे किया होगा अल्फा अल्फा बीटा लगा के। हाँ, मतलब मैं वो रूट निकाला तो उसके बाद ये समीशन देख के समझ नहीं आया क्या किया। तो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो क्वेश्चन। ठीक है, चलें हाँ आगे। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव रियल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ हाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू m है और सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो रियल हो जाएगा, है ना। हाँ तो b² क्या है भाई, m²-4a और c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ गया बस, m² - 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू जी 0। ठीक है, हाँ तो इसमें देखो इक्वल टू वाला तो दे रखा है क्या, सी ऑप्शन है। हाँ सी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत छोटे छोटे शॉर्टकट तरीकों से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है इसमें। ये टॉपिक ऐसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आराम से हो जाएगा। देखो कितना टाइम, मुश्किल से 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है कि नहीं। हाँ रियली बताओ, तुमने जो क्वेश्चन किया था कितने, 1 मिनट से कम में हो गया होगा। हाँ, तो ये तो हो गया था जल्द। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये लेस देन 30 सेकंड्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Seventh question, if both P and Q belong to the set 1, 2, 3, 4, then how many equations of the form px² plus qx plus 1 is equal to 0 will have real roots? बताओ कैसे किया, क्या किया, आंसर बताओ इसका। आंसर डी आ रहा है 6। डी, डी तो भाई आंसर इसका, डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी आंसर तुम्हारा सही है बिल्कुल। किया कैसे है बताओ। इसमें वही डिस्क्रिमिनेंट वो क्या हाँ, बोलते देखो रियल हैं। रूट कैसे निकलेंगे, q² - 4p और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है हाँ ना। हाँ तो अब Q और P, देखो P और Q यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। P और Q सिर्फ यहीं से हो सकते हैं, है ना। हाँ तो अब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको जिसके लिए ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो पहले 1 से शुरुआत करते हैं भाई, पी क्यू की 1 से शुरुआत करते हैं। अगर ये 1 2 ले लेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2² - 4। तो ये तो माइनस आ गया, तो ये वाला पेयर तो रिजेक्ट हो गया हमारा, है ना। हाँ सॉरी, अब 1 3 लेंगे, 1 3 भी रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ। ये नहीं नहीं, 1 3 ये भी नहीं रिजेक्ट हो गया तो वन 9 -4 हो जाएगा ना, तो 1 3 पास हो गया इसमें, 1 4 भी पास हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब लेंगे हम 2 3 या 2 1 ले लो। 2 1, 2 1 पास हो रहा है क्या, 2 1 नहीं नहीं 4 - 4 0 हो गया ना। 0। तो 2 अच्छा 1 पास हो रहा है। हाँ 2 2 2
रखो वैल्यू, ये पास नहीं होगा, ठीक है। 2 3 रखो, 2 3 हो रहा है क्या? 2 3 हाँ हो तो रहा। 9 माइनस 8, नहीं। हाँ ये हो रहा है, ठीक है। 2 4 16 माइनस 8, ये भी हो रहा है, हम्म, ठीक है। हाँ और 3 4 ये भी हो जाता है एक मिनट। 16 माइनस 12, ये भी हो जाएगा। हाँ, और क्या बचा? 4 3, ये नहीं होगा। ये नहीं। 9 माइनस 16 नहीं होगा ना। और 4 4, ये भी नहीं हो। ये भी नहीं होगा। कितने आगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 आगे ना। हाँ ऐसे ही किया था, कुछ और तरीके से किया हाँ ऐसे ही किया था इसका। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के वैल्यू रख के चेक कर ली। था। ओके ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है भी। चलो हम्म, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट इज मिनिमम? ये है क्वेश्चन। हाँ उसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट निकालना है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज मिनिमम, ऐसी कंडीशन हमें निकालनी है, ठीक है। हाँ हाँ। तो कैसे किया भाई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा, वैल्यूज रख दो इसमें बस। हम्म, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ से? K-2। 2 भी तो आएगा। हाँ K हाँ माइनस। सॉरी, k माइनस 2 आ जाएगा, बस सिंपल लिख देते हैं, ठीक है। k माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा -K-1 माइनस के बाई 2। माइनस के प्लस 1 बाई 2, ये आएगा ना। हाँ ओके, तो इसकी वैल्यू रख लो। ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, के प्लस 1, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 5, ठीक है भाई। हाँ। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं, ये बताओ। मिनिमम वैल्यू जैसे जैसे जो इसको लास्ट में। कंप्लीट स्क्वायर बनाओ पहले, ठीक है। मिनिमम वैल्यू तब बता सकते हैं, पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू के, ठीक है। इसको हाँ ऐसे लिख दिया 3 के को। तो अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा? 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक हाँ है। हाँ 3/2 का स्क्वायर ऐड किया और 3/2 का स्क्वायर हमें माइनस करना पड़ेगा और प्लस 5 है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं के माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस, देखो ये वाला ले लिया हमने, माइनस है ना यहाँ पे, तो ये वाला लेना पड़ेगा। तो हाँ बचेगा कितना? 9/4 प्लस 5, क्लियर। हाँ तो ये हो गया के माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई? 9 प्लस 20, तो 29/4, के माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 29/4। अब देखो ये वाली जो वैल्यू ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आनी है ना। हाँ। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? इसमें 11/4 आ रहा था मैंने। एक मिनट, एक मिनट, 9/4 प्लस 5, नहीं नहीं एक मिनट। हाँ प्लस वाला ही लिया जाएगा ना, उसमें माइनस हो जाएगा, हाँ ये माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा तुम्हारा 11/4, है ना। हाँ 11/4 बचेगा ये, 11/4, ठीक है। अब देखो ये सब डिपेंड करेगा के माइनस 3/2 की, के माइनस 3/2 के ऊपर डिपेंड करेगा।
के की वैल्यू अगर 3/2 के बराबर हो जाती है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी k-3/2, है ना। हाँ तो अब ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है, सबसे कम वैल्यू इसकी 0 ही हो सकती है। हाँ हाँ तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू रखेगा जब k की वैल्यू 3/2 होगी। ठीक है भाई, हाँ ऐसे ही किया था ये भी। हाँ ऐसे ही। ठीक है, वेरी गुड। चलो नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत इजी है, आसान है ना। हाँ आसान। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये तो ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। क्लियर। हाँ और इक्वल रूट है तो b² - 4ac की वैल्यू आ जाएगी 0 के ऊपर। 0। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा b = 2ac/c + a। b = 2ac/a + c। तो ये क्या होता है भाई, ये उसका HP का एच पी। फॉर्मूला। तो ए बी सी आर इन एच पी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा इसमें। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट पे ही आ रहे हैं। ठीक है, रियल रूट और सम ऑफ द रूट्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये हाँ कर लिया क्वेश्चन। हाँ सर ये कर लिए। यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी। हाँ दो कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन होगी तुम्हारी, अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है, तो ये बनेगी तुम्हारी इक्वेशन x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन x² - 3x + 2। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। हाँ दूसरी इक्वेशन बनेगी तुम्हारी -x² + 3x - 2 इज ग्रेटर देन x² - 3x + 2। एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दोनों हाँ इक्वेशंस को हम इनइक्वालिटी की हेल्प से सोल्व कर लेंगे। कर सकते हैं ना सोल्व, आसान है। हाँ हाँ। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर इसका C आ रहा सी। है। सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, 2 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ। ओके। चलो देखो, इसमें तो कुछ नहीं आएगा, पहली इक्वेशन में तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हम्म। सेम ही है ना, तो हाँ हाँ x² - 3x + 2 x², ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो रिजेक्टेड है। तो ये हाँ वाली से मिलेगा तुम्हें सोल्यूशन। क्लियर ठीक। है। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं, 11th क्वेश्चन। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें भी सेम यही काम करना है। हाँ ये भी वैसे ही। ठीक है, हम्म, तो दो रूट्स आ जाएंगे आपके पास, चार रूट हो सकते हैं इसके मैक्सिमम। ठीक है, हम्म। चलो क्या ऑप्शन है इसमें, इसका D। डी। वेरी गुड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये पिछले की तरह ही कर सकते हो आराम से, बहुत सिंपल। हाँ 12th क्वेश्चन, द इक्वेशन वेयर PQ आर रियल आर पॉजिटिव हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ए एंड बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो डिस्टिंक्ट रियल रूट है इसके, तो सिंपल सी बात है, Q² - 4PR ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्टिंक्ट रियल रूट है ना। हाँ। बस यही बताना है इसमें। किया है क्वेश्चन। नहीं सर ये नहीं हुआ इसमें। समझ नहीं आया। और रियल रूट क्या है उसके, ए और बी उसके रूट है। रूट ठीक है, तो यहाँ से a + b क्या आ जाएगा, -q -2/। बाई पी, और a × b क्या आ जाएगा, हाँ r/p। तो यही वैल्यू रखनी है बस हमें, भाई इसमें रख दो। ठीक है, हाँ। अगर हम इसको इसका अब यहाँ पे क्या है देखो, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के रखना पड़ेगा। पहले हमें पी आर की वैल्यू चाहिए और एक हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, है ना। हाँ तो वो वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा टेढ़ा काम है। तो क्या कर सकते हैं हम,
अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, है ना। हाँ। अगर इसका स्क्वायर करते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर तो हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। हाँ। और हमें क्या चाहिए, देखो सबसे सिंपल तरीका है क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 4 पी अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हाँ। हमें ये टारगेट है हमारे पास कि पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर बनाना है। तो पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर कैसे बन सकता है ये बताओ। हम्म, और सोचो थोड़ा कैसे बना सकते हैं इसको। चलो तो डिवाइड करना पड़ेगा मेरे ख्याल से इससे। देखो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी कितना है आपका, माइनस क्यू अपॉन पी आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और ए बी कितना आ रहा है, आर अपॉन पी आ रहा है, क्लियर। अब ये आर और पी कैसी वैल्यू है भाई, आर और पी है तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू, है ना। हाँ। तो ए बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब कब हो सकती है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, हम्म, है कि नहीं। हाँ। तो यहाँ से दो सिनेरियो बन गए कि ए एंड बी बोथ ग्रेटर देन 0 या ए एंड बी बोथ लेसर देन 0, यही बात है ना। हाँ। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से भी वेरीफाई करेंगे हम। वेरीफाई कैसे करेंगे, ए प्लस बी देखो, ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी है माइनस क्यू अपॉन पी के बराबर। ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। तो अब ये Q और P तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो A प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, है ना। हाँ। तो लेस देन 0 होगी तो कब हो सकती है वो, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या ये वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। नहीं नहीं, लेस देन जीरो नहीं होगा। तो ये वाला सिनेरियो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। हाँ। क्या सिनेरियो बचता है, यही बचता है एक हमारे पास, ए बी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। इसका मतलब एक नेगेटिव है उसमें से, ए या बी में से कोई एक नेगेटिव है, क्लियर है। हाँ। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ। हाँ। ए भी लेस देन 0 और बी भी लेस देन 0, तभी ये ए प्लस बी लेस देन 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्लियर। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर किया है, देखो बहुत सिंपल है ये, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। भाई एक बार इसके रूट हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, एक बार रूट हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, दोनों को सोल्व कर लो। रियल रूट बताने हैं हमें, जिस जो रियल रूट हो वो कितने होंगे वो बताने हैं। कितने रियल रूट हैं, किया क्वेश्चन में, हाँ सर, ये बात कितने हैं। तो इसके रूट एक्चुअली सेटिस्फाई नहीं हो कर पा रहे थे उसे इक्वेशन को, तो अरे तो जीरो ही जीरो होंगे। रियल रूट का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 4 120, ठीक है। हाँ। कितना हो गया, 81 वन
वन आ गया। 1 आ रहा है ना आंसर? हाँ 1 आ रहा है तो इसका मतलब तो रूट तो है उसके, हाँ तो है लेकिन। है ना? तो इसको करो रूट, इसके निकालो जैसे पिछली बार निकाले थे हमने। तो क्या आ जाएंगे रूट? तो यहाँ से आ निकाला। जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -5। दो रूट आ गए इसके। हाँ और यहाँ से रूट क्या आएंगे? ये आ जाएंगे 4 और 5। क्लियर है? हाँ अब इसको इसमें रख के देख लो। हाँ सर। तो ये सब वैल्यू क्या होगी इसकी, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। हाँ रख के देखो। हाँ वही रखा था, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रही। नहीं कर रहा है ना, तो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसके एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं कर- ठीक है, तो ये मतलब ऑप्शन। ऐसा मतलब होता कैसे है? क्योंकि करने तो चाहिए वैसे, पर कर नहीं रहे थे। हाँ भाई, अगर इसके रूट होते हैं तो सेटिस्फाई करते हैं ना इक्वेशन को। हाँ। सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके रियल रूट है नहीं। अच्छा। ठीक है, ठीक। हाँ एक्स की कोई और भी तो वैल्यू हो सकती है भाई। हाँ ये एक्स इसने ये दिया नहीं ना कि ये इमेजिनरी नंबर है या कैसा नंबर है। एक्स का पता थोड़ा ही है मुझे एक्स कैसा नंबर है। हाँ। ठीक है, तो वो भी चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा yes, है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। If alpha beta are the roots of the quadratic equation x square plus alpha x minus beta is equal to 0, the quadratic expression has at least, क्या किया क्वेश्चन ये? हाँ सर किए। क्या आंसर है? इसका डी। डी ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे किया भाई? इसका पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा आ गया, और जो दूसरा था अरे माइनस बीटा अल्फा। इज इक्वल टू अल्फा बीटा। हाँ। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई। अच्छा। उसके बाद मतलब फिर रूट सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2, मतलब वही अल्फा बीटा की वैल्यू थी। हाँ। तो उसको ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए c-b² बाई 4 चाहिए होता है हम्म। उसमें। हम्म। तो उसको जब करके देखा तो 9/4 आ रहा था, जो कि डी हम्म। से कर दिया। ओके, ठीक है ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर चेक करनी हो ना हमें, तो हाँ एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर चेक करनी है तो वो होती है आपकी c-b² अपॉन 4। जी। ठीक है, हाँ तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्या शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा, ये आपको सोल्व वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली खाली आपने। ठीक है भाई, हाँ। -1 और 2 आएगी ना वैल्यू तो। -1 और 2, हाँ यही है। ये ले आएगी, तो ये आएगी -1 और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, हाँ तो यहाँ से ही इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ। हम्म, ये कह रहा है कि रियल रियल जो पार्ट है उसका वो कितना है? 1। वन। टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स हैं इसके, तो मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, पहले ही कह रहा है। हाँ z² माइनस अल्फा जेड। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। z² माइनस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हाँ। कर दिया है क्वेश्चन। हाँ सर हो गया था। इसमें जेड को x प्लस आई वाई ले लिया था, हाँ वेरी उसके गुड। बाद कर दिया। कितना आंसर क्या है? आंसर आ रहा है डी। डी। नहीं नहीं सॉरी, सी सी 1, ओके ओके, सी आ जाएगा हाँ ऑप्शन। ठीक है, सिंपली हाँ। यहाँ पे जेड की जगह पे आप x प्लस आई वाई रख के चेक कर सकते हो। जी। ओके, हाँ। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। सेम देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं।
बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। हाँ। तो इजी ये कर सकते हो आराम से। क्या क्या ऑप्शन आया इसका, क्या आंसर? तो इसका एक्स का वैल्यू जो आ रहा था -3,2 आ रहा था। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -3,2। -3,2। हाँ ठीक है, एक एक्स की वैल्यू आ गई -3,2। और और दूसरी केस, दो केस होंगे ना इसके। अच्छा, दो केस। जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है तब हाँ। दूसरा केस बनेगा, और एक केस बनेगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। हाँ, और एक्स की जो दूसरी थी वो थी 1 ± √17/2। हाँ तो दूसरा था 1 ± √17/2। तो हाँ। चार रूट आ गए यहाँ से, हाँ। चार रूट आ गए ना। हाँ। तो अब इसमें बताओ ये कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। हाँ सर, ये तो बेस्ट है। ठीक है, ये कैसे नंबर है? √17 है यहाँ पे, सॉरी, √17। हाँ। तो जहाँ पे रूट लग गया तो ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल। इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेशनल भी होंगे और उसके इरेशनल भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देखो। हाँ सर, ये मॉड एक्स वाला। ठीक है, रिपोर्ट रिपीट हो रहे हैं ये। मोड एक्स नहीं है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा। ठीक है, हाँ। एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट, लिखा तो है उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा अच्छा, हाँ ये दूसरा ठीक क्वेश्चन। है, बताया था ना तुम्हें एक बार। हाँ। और इंटरवल क्या लेना है? इंटरवल लेना 0 to। 0 2। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, किया क्वेश्चन ये? हाँ सर, किया तो है, पर वही लास्ट आंसर पता नहीं चल रहा। जैसे एक्स का 3 केस होंगे, तो पहले में x = 0,4 आ गया। देखो और 0 2 को हम सेपरेट डिवाइड कर लेंगे पहले। एक बनेगा हमारा 0 से 1 का बीच, है ना इंटरवल। हाँ। जीरो हमारा ये थोड़ा ये क्लोज रहेगा और 1 हमारा ओपन रहेगा। तो एक इंटरवल रहेगा 0 से 1 के बीच। नंबर लाइन पे देख लो इसको थोड़ा। 0 से 1 के बीच एक इंटरवल, और एक है हमारे पास 2। ठीक है, तो हाँ। एक वैल्यू तो हम ले सकते हैं 0 से 1 के बीच में, जीरो उसमें इंक्लूड कर दिया। एक वैल्यू ले सकते हैं हम 1 से लेकर 2 की, जिसमें इधर 1 इंक्लूड करेंगे, उधर 2 को खाली रखेंगे, और एक एक हमने 2 की वैल्यू को ले लेंगे। तो ये यहाँ पे तीन केस हम डिस्कस करेंगे। एक तो वन ओपन, वन क्लोज, 1 क्लोज 2 ओपन, और एक हो जाएगा हमारा 2 बस। ठीक है, हाँ। तो अब इस केस में क्या बनेगी इक्वेशन? जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 to 1 एक्स की वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, 1 ओपन है। क्या वैल्यू हो जाएगी x की ग्रेटेस्ट इंटीजर? किस ग्रेटेस्ट इंटीजर को टच किया है इसने? तो जीरो वो। को टच किया ना। हाँ। तो ये पहली इक्वेशन जो बनेगी तुम्हारी, x² - 4x + 0 = 0। तो ये बन गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x = 0 and 4। ठीक है, हाँ। तो जब हम 1 2 रखेंगे तो क्या आएगी x की वैल्यू? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो 2 यहाँ पे क्लोज्ड है, 2 यहाँ पे ओपन है, तो 2 को टच नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो हाँ। कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर को टच किया उसने? 1 को। हम्म। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। तो इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 ± √3। सीधी धारा चारे लगा के सोल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ। तो ये x की वैल्यू एक ही आ गई। और जब ये 2 के बराबर है तो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो सिंपली तब इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² - 4x + 2 = 0। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे सीधे धारा चारे से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 ± √2। क्लियर है? हाँ। इतने सॉल्यूशन आ गए। हम्म, 1।
देखो एक भाई, देखो देखो एक इस बात इसमें और भी है। जब हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू ले रहे हैं। हाँ। और यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है x की, 0 और 4 आ रही है, तो 4 तो इनवैलिड है, हम्म। खाली 0 ही वैलिड वैल्यू है। यस। ठीक है। और यहाँ देखो, जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ± √3। हो नहीं सकता ये भी। हाँ। और जब x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आ कितनी रही है, 2 ± √2। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? हाँ। तो हम्म। x के कितने रियल रूट आ गए, एक इक्वेशन के कितने रियल रूट है, x = वन। 0 इज द ओनली रियल रूट। अच्छा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज बी। द करेक्ट आंसर। अच्छा। समझ आई बात? हाँ। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। यस। 18th क्वेश्चन कर लिया। हाँ, से हो गया। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इजीली निकाल सकते हैं आराम से। हाँ। कैसे निकालें? तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द कोफिशिएंट जीरो हाँ, होता है। तो उसका मतलब होता है कि √1 आएगी एक की। तो तो सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है। हाँ ठीक है, हाँ। Q - R - P Q - Q। वेरी गुड। अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है तो √1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए और डी ऑप्शन तो हमारे यहाँ से खत्म हो जाता है। हाँ। ठीक है, या तो बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, तो वहां से कैसे फिल्टर आउट करेंगे? तो वहाँ से फिर जो जो दूसरा रूट होगा वो P - Q/Q - R के, मतलब बराबर हो जब जाएगा। हाँ, जो दूसरा रूट मल्टीप्लाई होगा 1 से क्योंकि वो। अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P - Q/Q - R। और जब बीटा हाँ। 1 है हाँ। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी P - Q/Q - R। ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक हाँ। है ये, बहुत आसानी से हो गया हाँ। क्वेश्चन। हाँ। ठीक है। P - Q/Q - R, ये आ गया आपका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। हाँ। ठीक है, जितने भी पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर्स के, सब में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। मोड वाले, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, रियल रूट, इमेजिनरी रूट, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है सारे। हाँ। क्या आंसर है इसका, कैसे किया है? फिर इसको तो बस सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। तो इसका जैसे जैसे x - 3 था, तो उसको एक वेरिएबल t ले लिया। हाँ उसके बाद फिर पूरे इक्वेशन को t में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया, तो t का वैल्यू 1 और -2 आ रहा है। टी की वैल्यू आ गई आपकी 1 और -2। ठीक है। और टी को रख दिया तुमने x - 3, 3। है ना। x हाँ। - 3 का मोड इज इक्वल टू 1, और x - 3 हाँ। का मोड इज इक्वल टू -2। ठीक है। yes, यही हाँ। किया ना। हाँ। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएंगी? जैसे t = 1 हो गया, और t - 2 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज x - 3 ऑलवेज पॉजिटिव है, उस वजह से। -3 ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, x - 3 पॉजिटिव है तो t की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती ना, उस वजह से। हम्म। हाँ ये भी सही है। देखो हाँ। मोड है तो मोड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। हाँ। ठीक है, तो x - 3 इज इक्वल टू 1 हो सकता है, तो ये हो जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 1 और x - 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है। हाँ। कितनी आ गई वैल्यू? यहाँ से आ गई x की वैल्यू 4, और यहाँ से आ गई x की वैल्यू 2। 2। दो ही उसके सॉल्यूशन आएंगे बस। हाँ। क्लियर है? हाँ। चलो वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 20। ये तो नहीं हुआ, लोग है। इसमें सम पूछा था ना, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सम पूछा था ना इसमें। हाँ। सम हो जाएगा आपका 4 + 2 = 6। हाँ, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का क्या है, किया है। नहीं सर, ये नहीं हुआ। तो सिंपल है, पूछ रहा है कि ये इक्वेशन है, इसके रियल रूट्स हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी बतानी है। तो रियल रूट के लिए वही b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ। तो इसको सोल्व करके हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन whose रूट्स आर। सिंपल है ये भी, हाँ सर, ये तो हो गया। कर लोगे ना। हाँ सर, हो गया। देखो सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, पता है ना इक्वेशंस, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x² - x अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ पे, प्लस में फाइंड टू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। हाँ। हाँ। जब इसके रूट अल्फा प्लस बीटा इनवर्स और बीटा प्लस अल्फा इनवर्स होंगे, तो दोनों का सम क्या होगा, सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इनवर्स प्लस बीटा प्लस अल्फा इनवर्स, ठीक है। अब हाँ। इसको ट्रीट कर लो, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको रख लो ऐसे सेपरेट, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख दोगे यहाँ से निकाल के, तो ये आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स, ठीक। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। ऐसे एक मिनट, समझ नहीं आया। समझ नहीं आई बात। नहीं वो, जैसे ये तो पहला देखो, वाला आ गया, ये देखो यहाँ दूसरा। से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -2/3। अल्फा हाँ। बीटा कितना आ जाएगा, 1/3, 3। ठीक है। अब जो इक्वेशन हमें बनानी है उसके रूट एक ये है और एक ये है, तो दोनों का सम निकाल लो कितना है। सम निकाल लिया हमने, ये हाँ। वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2/3, ओके। प्लस अल्फा प्लस बीटा है -2/3 और अल्फा बीटा है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -2/3 -2, 3 एलसीएम -2 -6, तो ये आ गया -8/3। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे -8/3, 3। ठीक है। हाँ। समझ में आई बात। हाँ। हाँ, अब तो ये हो जाएगा x² - x प्लस, अब अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इनवर्स और बीटा प्लस अल्फा इनवर्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा आएगा एक, तो हाँ। प्लस बीटा आएगा, प्लस सॉरी 1 आएगा, बीटा बीटा इनवर्स 1। 1 + 1 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, मतलब 1/अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू रख दो, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, 1/3 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5 + 1/3, 5 + 1/3, तो ये हो जाएगा 16/3। तो अल्फा बीटा की जगह पे यहाँ लिख देंगे हम 16/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ। इसको सोल्व कर लो, क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों हाँ। तरफ, तो क्या बनेगा, 3x² प्लस 8x। 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी भाई इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ। ये हाँ, तो इसको वही थ्री दूसरे एक्स तरीके स्क्वायर से। प्लस 8x प्लस 16, क्लियर है। हाँ। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ठीक। क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल ऐसे ही है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है उसमें है नहीं, कर सकते हो आराम से, ट्राई करो, ओके। जो ठीक। भी होंगे सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, कल का मैं टाइम बता दूँगा, ठीक है। ठीक। हाँ। ओके बाय। तो एक एंगल आर दे रखा है π/2, तो p+q हो जाएंगे तुम्हारे π/2, ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री होता है। और अब इनको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो p/2 q/2 इज इक्वल टू π/2, 10 ले लो दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा 10 p/2
प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ठीक है, इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 पी बाई टू प्लस 10 क्यू बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 पी बाई टू और 10 क्यू बाई टू। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या कह रहा है ये कि ए इसको ये इसके रूट क्या कौन कौन से हैं, 10 पी बाई टू और 10 क्यू बाई टू इसके रूट हैं। तो जब इसके रूट 10 पी बाई टू प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 पी बाई टू प्लस 10 क्यू बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। और 10 पी बाई टू और 10 क्यू बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, सी बाई ए। ये वैल्यू रख दो बस इसमें उठा के, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो ऊपर से क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी, या क्या हो जाएगा भाई, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली लेस देन रूट 5। करिए इसको, ए का इंटरवल दिखाना, ए कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ द इंटरवल, इंटरवल में से कहाँ के की वैल्यू बिलोंग करेगी वो था। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो एक्स एक्सिस के अबोव है, एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो उसके कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके रियल रूट पॉसिबल तभी होंगे जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, हाँ तो इस कंडीशन में इसके दोनों रूट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। इसको कहीं पे भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आपका क्वेश्चन यहाँ पे 10 सेकंड के आसपास में हो जाएगा, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन और क्या मिलेगा। ठीक, ऐसे ही तो क्वेश्चन चाहिए हमें, और 10-15 क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, 15 क्वेश्चन कम से कम थ्योरेटिकल रहते हैं जिन्हें आप देखते ही कर सकते हो, उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। 25 क्या कहता है भाई, if cot alpha and cot beta are the roots of the equation with b and not equal to 0, then the value of cot alpha plus beta। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसे, लेस देन 30 सेकंड का क्वेश्चन। बिकॉज इस इक्वेशन के रूट्स हैं कोट अल्फा और कोट बीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोट अल्फा प्लस कोट बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और कोट अल्फा कोट बीटा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा सी के बराबर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कोट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1 अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। वैल्यू रख दो बस, सिंपल। ये आ गया सी, सी माइनस 1 अपॉन ऊपर रख देंगे माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26th क्वेश्चन है, the sum of the roots of the equation where b and c are non-zero is equal to the sum of the reciprocals of their squares, then 1 upon c, b c upon b are in apgp। किसमें होंगे वो बताना है। ठीक है भाई, हाँ चलो करो इसको। चलो मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट्स हैं इक्वल टू सम, मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा उसने दे रखा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और उधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसको क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है, इसकी जगह रख दिया, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 सी हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल यहाँ तक। हाँ अब इसको बी को यहीं रख लेते हैं, क्योंकि बी ये बी बीच में है, तो इस बी को इधर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 2c माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब कर दो इसको सी स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, सी से डिवाइड कर दो बस।
तो सी से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम? स्क्वायर माइनस 2c अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 2c माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? इसमें से b निकाल लेंगे यहाँ पे कॉमन, इसमें से और इसमें से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी बी आ जाएगा बाहर, तो ये बचेगा सी स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो हम b को ले लेते हैं एक साइड, बाकी सबको इधर ले लेते हैं। 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू बी। क्या करो, c से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो c से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 2 अपॉन, ऊपर नीचे c से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा c प्लस बी बाई सी। ठीक है, हाँ। समझ आई बात? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब इसको उल्टा करेंगे अगर, तो 1/b इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b अपॉन सी प्लस सी बाई 2। क्या हो गया, ये hp हो गया हाँ। भाई। 1/c b और c बाई b, इन सबका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल बीच वाले का इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 1/c का रेसिप्रोकल c, और c/b का रेसिप्रोकल b/c, और दोनों का डिवीजन बाई 2। तो ये हो गया भाई तुम्हारा hp। hp मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27, the sum of the roots of the equation where AC are non-zero is equal to the sum of the reciprocals of their squares, then अब बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इसको करो फटाफट, जल्दी हो जाना चाहिए। सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी लास्ट। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगी ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये बीच वाले को इधर रखा हमने। सिंपल, ये कौन सी है? एपी आ गई, हाँ। तो एपी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, 26 27। एस की वैल्यू दे रखी है, एक्स इज रियल देन एस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। बताओ, बहुत सिंपल है। चलो इसका इसके अगर रूट निकालेंगे हम, तो रूट क्या होंगे? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई आ जाएंगे। तो इमेजनरी रूट है, हाँ। तो इमेजनरी रूट है तो क्या कह रहा है, एक्स तो रियल है ना? तो हाँ। रियल है तो एस क्या सेट होना चाहिए? एस जो है वो आपका एम्प्टी सेट होना चाहिए, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा ये। चलें आगे। ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार, इन पे तो मार्क्स कमाने चाहिए बहुत भर भर के। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, इसी में से ये पढ़ना है और इसी में से दो क्वेश्चन आपको जवाब देना है। दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करिए। अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, अंडर व्हाट कंडीशन डज द इक्वेशन हैव रियल रूट्स? रियल रूट कब होंगे वो बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो। तरीका है। क्वेश्चन नंबर 29 तो देखो ऐसे हो जाएगा, उसने बोला है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज द अबव इक्वेशन हैव रियल रूट्स? रियल रूट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन जीरो रख दिया हमने, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो रख दिया। इससे अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी, तो ये 2a² + 3, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना? तो अगर ये लेस देन जीरो होना है तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, 1 - 2a²। तो 1 - 2a² लेस देन जीरो, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा 29 का? डी। डी ऑप्शन। 29 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1/α² + 1/β² लेस देन 1 होना चाहिए, उसकी क्या कंडीशन है? तो जब इसको हमने सोल्व किया तो इस तरह से लिख सकते हैं, आगे इस तरह लिख दिया, इस तरह लिख दिया, वैल्यू रख दी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो सोल्व करने के बाद फाइनली हमारी ये इक्वेशन बनेगी
तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इज लेस देन 1/2। ठीक है, तो हाँ 30th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? कौन सा है भाई? ए। ए ए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31। 31 में भी वही क्या दे रखा है? 31 32 बिल्कुल बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, करिए इसको, आसानी है। तो देखो सिंपल सी ट्रिक है इसमें। पहली इक्वेशन जो दे रखी है इसमें 2x² प्लस 3x माइनस अल्फा, इसके दो रूट है, एक -2 और एक बीटा। जो -2 इसका रूट है तो इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गई। अब जब अल्फा इज इक्वल टू 2 है तो ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट क्या है? -2 और बीटा है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2। अभी हमें फाइंड करनी है बीटा और m अंडर रूट की वैल्यू। तो m अंडर रूट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। ये देखो, ये इसने दे रखा है कि β2 है हमारी जीपी। तो जीपी के लिए क्या हो जाएगा भाई? 2 किसके बराबर हो जाएगा? बीटा इंटू 2m का अंडर रूट। ठीक है, हाँ दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो 4 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/2 है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2m। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ऐसे ही किया था तुमने। हाँ हम्म, सॉरी, m की वैल्यू 4 आ गई ना, हमें वैल्यू फाइंड करनी है बीटा अंडर रूट m। रूट है हाँ तो बीटा की वैल्यू है 1/2, अंडर रूट m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका भी ए ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल था क्वेश्चन। ये अच्छा बताओ बताओ बताओ। अच्छा नहीं 31 का सी था ना करेक्ट टू 31 का सी, सॉरी 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 सॉरी, 31 का सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। 1/2 गलती से लिख दिया है ना। अल्फा की वैल्यू पूछी थी ना उसमें, तो अल्फा की वैल्यू 2 है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2016 वाले सेट के क्वेश्चन है ना, जो 2016 में पूछे गए। करो उसको, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कंडीशन इसने दे रखी है कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, और 4a प्लस सी इज लेसर देन 2b, then ax square minus bx plus c is equal to 0 has a root in which one of the following intervals। तो इसका रूट हमें चेक करना है कि इसका रूट किस इंटरवल में पड़ेगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? अब इसने fx की वैल्यू दे रखी है हमें ax स्क्वायर माइनस bx और प्लस c। तो इसका रूट का अगर हमें रीजन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से ही जाते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसमें? तो 0 2 रीजन है, ये मान लेते हैं 0 है। तो ये है आपका -2 0 भी आ गया इसमें, और 0 2 है एक रीजन हमारे पास, 2 से 3 वाला एक रीजन है। ठीक है, और एक 3 से 4 वाला रीजन है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन। ठीक है, हाँ तो अब इन चारों ऑप्शंस को हम कंसिडर करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो एफ जीरो क्या हो जाएगा भाई? एफ जीरो कितना होगा? सी की वैल्यू सी आएगी, एफ जीरो इज इक्वल टू सी आएगा। और सी दे रखा है इसने किससे बड़ा? 0 से बड़ा, है ना। हाँ अब हम एफ टू निकाल लेते हैं। एफ टू कितना है? एफ टू कितना आ जाएगा? 4a माइनस 2b प्लस सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है? देखो ये है तुम्हारा 4a माइनस 2b प्लस सी।
ठीक है, तो 4a प्लस सी क्या है, 4a प्लस सी दे रखा है उसने लेसर देन 2b, तो 4a प्लस सी लेसर देन 2b, तो लेसर देन 2b में से जब 2b माइनस करोगे तो लेसर देन 0 हो जाएगा वो। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि f2 जो है वो लेसर देन 0 है ना। हाँ तो अगर f0 भी लेसर देन, f0 ग्रेटर देन 0, f0 ग्रेटर देन 0 आ गया और f2 लेसर देन 0 आ गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेसर देन 0 आएगा, हाँ है ना। हाँ हाँ तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक रूट जो है, एक रूट आपका 0 2 में लाई कर रहा है, 0 2 के बीच में एक रूट लाई करेगा इसका जरूर। ठीक है, जी। समझ आई बात करने में। अच्छा हाँ